नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में और मैं हूं आपका साथी विजय कुमार सिहाग। दोस्तों, बात करेंगे चित्तौड़ की, मेवाड़ की, महाराणा प्रताप की और उनके घोड़े चेतक की। दोस्तों, जब जब मेवाड़ का जिक्र होगा तब तब महाराणा प्रताप का जिक्र होगा, और जब जब महाराणा प्रताप का जिक्र होगा उस वीर चेतक का जिक्र करना भी जरूरी है। दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध में बिना किसी सैनिक के राणा अपने पराक्रमी चेतक पर सवार हो गए और एक पहाड़ की ओर चल पड़े। उनके पीछे दो मुगल सैनिक लगे हुए थे, परंतु चेतक ने अपना पराक्रम दिखाते हुए रास्ते में एक पहाड़ी से बहते हुए नाले को लांघकर महाराणा प्रताप का जीवन बचाया, जिसे मुगल सैनिक पार नहीं कर सके। चेतक द्वारा लगाई गई यह छलांग इतिहास में अमर हो गई। इस छलांग को विश्व इतिहास में नायाब छलांग माना जाता है। चेतक ने नाला तो लांघ लिया, पर अब उसकी गति धीरे धीरे कम होती जा रही थी। पीछे से मुगलों के घोड़ों की टापें भी सुनाई पड़ रही थी। उसी समय प्रताप को अपनी मातृभाषा में आवाज सुनाई पड़ी, नीला घोड़ा रासवार। प्रताप ने पीछे पलटकर देखा तो उन्हें एक ही अश्वारोही दिखाई पड़ रहा था और वह था उसका सगा भाई शक्ति सिंह। प्रताप के साथ व्यक्तिगत मतभेद ने उसे देशद्रोही बनाकर अकबर का सेवक बना दिया और युद्ध स्थल पर वह मुस्लिम पक्ष की ओर से लड़ा। जब उसने नीले घोड़े को बिना किसी सेवक के पहाड़ की तरफ जाते हुए देखा तो वह भी चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा, परंतु केवल दोनों मुगलों को यमलोक पहुंचाने के लिए। जीवन में पहली बार दोनों भाई प्रेम के साथ गले मिल रहे थे। इसी बीच चेतक इमली के एक पेड़ के नीचे गिर पड़ा। यहीं से शक्ति सिंह ने प्रताप को अपने घोड़े पर भेजा और वे खुद चेतक के पास रुक गए। चेतक लंगड़ा हो गया, इसलिए पेड़ का नाम भी घोड़ी इमली हो गया। कहते हैं इमली के पेड़ का यह ठूंठ आज भी हल्दी घाटी में उपस्थित है। दोस्तों, चेतक का पराक्रम महाराणा प्रताप के इतिहास के अनुसार माना जाता है। लिखा गया है कि महाराणा प्रताप का भाला 81 किलो वजन का था और उनके छाती का कवच 72 किलो का था। उनके कवच, भाला, ढाल और दो तलवारों का वजन मिलाकर 208 किलो वजन था। महाराणा प्रताप का वजन 110 किलो और लंबाई थी 7 फीट 5 इंच। दोस्तों, इतने वजन को लेकर वह वीर घोड़ा चलता था। हल्दी घाटी का युद्ध शुरू हुआ तो चेतक ने अकबर के सेनापति मान सिंह के हाथी के सिर पर पांव रख दिए, और वो तो मान सिंह की गनीमत थी कि प्रताप के वार से बच गए। चेतक के मुंह के आगे सदैव युद्धों में हाथी की सूंड लगाई जाती थी। दोस्तों, इतना पराक्रमी था वह चेतक। उसका स्वाभिमान, स्वामी भक्ति, जिसने अंत समय तक महाराणा प्रताप का साथ दिया और उनको जीवित बचाकर उस नाले को लांघकर अपनी भक्ति का परिचय दिया और इतिहास में अमर हो गया। नमन है मेवाड़ को, नमन है महाराणा प्रताप को और नमन है चेतक को। आज के वीडियो में हम इतनी ही जानकारी साझा करेंगे। जय हिंद, जय मां भारती।